टाइम्स बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। अब मात्र एक दिन और शेष बचा है, लेकिन लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पे आक्रामक भूमिका में है। कल भी आप लोग ग्रीन टी शर्ट पहन कर आए थे और आज फिर आप एडजर्न करना पड़ा आप लोग की वजह से। क्या बात है, आखिर क्यों नहीं चलने दे रहे हैं सदन? देखिए, आज हम लोगों का मुद्दा था वक्फ संशोधन बिल के बारे में। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है और बिहार में खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हम गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ हैं। तो ये जो वक्फ संशोधन बिल लाया गया है, पूरे तौर पर जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, खास करके मुस्लिम समाज के लोग, इसका राष्ट्रीय स्तर पर विरोध कर रहे हैं। और ये वक्फ जो है मुसलमानों की ही संपत्ति है, इसीलिए वक्फ पे यदि कोई भी कानून लाया जा रहा है देश के अंदर, तो अल्पसंख्यकों को उसके साथ लेना चाहिए। उसके द्वारा उठाए गए जो सवाल है उसका निराकरण होना चाहिए, तब कोई वक्फ संशोधन बिल देश के अंदर लागू हो। इस तरह की मांग है हमारी। दूसरी बात है, जो वक्फ संशोधन एक्ट है वो अकॉर्डेंस विथ मुस्लिम लॉ नहीं है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और सरकार जो है चुप्पी साधे हुए है। मुख्यमंत्री जी सदन में हैं, नीतीश कुमार जी सदन में अपने जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक शब्द इस पे नहीं बोला। और लोगों के बीच उनके लोग भ्रामित करते हैं। जाकर के ललन सिंह जी बयान दिए मुजफ्फरपुर में कि अल्पसंख्यकों का वोट मिलता है क्या हमको। तो ये एक तरफ चेहरा दिखाते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, सेकुलर हैं, हम अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षक हैं, और दूसरे तरफ इनका जो हाउस में हम लोग नज़ारा देखते हैं वो पूरे तौर पर विपरीत है। इसलिए हम लोग इस बिल के मुखालफत के लिए, अपनी बात रखने के लिए सदन में हम लोगों ने कार्य स्थगन रखा था, लेकिन उसका अनसुनी कर दिए स्पीकर साहब जी और सदन को एडजॉर्न कर दिए, जिसके वजह से आज देश का एक मुख्य समस्या पर सदन चर्चा नहीं कर सका। लगता है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से मोदी जी के साथ में हैं, वो वक्फ वाले मामले पे आप लोग का साथ देंगे, वो किसी कीमत पर। जब मोदी सरकार जब इस बिल को नहीं मान सकती है, जो संशोधन हुआ है उसमें अमेंडमेंट जो चेंजिंग करने के लिए जो मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं, उस पर अनसुनी किया जा रहा है, तो लगता है किसी एंगल से कि नीतीश कुमार जब तक उनके साथ हैं वो कैसा कुछ साथ देंगे? देखिए, नीतीश बाबू का यही जमीर तो मारा गया ना। अपने को सेकुलर कहते हैं और कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक और गरीबों के पक्षधर हैं, लेकिन जिसके गोद में बैठे हुए हैं निश्चित रूप से वो उनका जो चरित्र है, आप सभी लोग जानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी का लोग जो हैं देश के अंदर देश को सांप्रदायिकरण की ओर ले जाना चाहते हैं और बार बार हिंदू राष्ट्र का नारा दे करके, कभी कुछ नई चीज़ों को ला करके लोगों को मूलभूत समस्या से वो अलग हटाने का काम करते हैं और नारों में उलझा करके रख करके ये लोग चाहते हैं कि पुनः हम राजनीति में स्थापित हो जाएं और बिहार में हमको केंद्र प्रकारे ना सत्ता मिल जाए। इसीलिए कल देखा आपने, आरक्षण का बिल भी हम लोग जो एक्ट पास हुआ और जो आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया गया, उसके बाद उसको हम लोगों ने कहा कि 9वीं अनुसूची में डालना चाहिए इसको सरकार को। तो अब न्यायालय का मामला को ला करके लटकाने की प्रक्रिया शुरू है। वो तो कह रहे हैं, विजय चौधरी कह रहे हैं कि मरा हुआ मुद्दा को विपक्ष उठा रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी साथ में हैं, हम लोग सब सहमति से इस मामले को लाए थे, तो उस मरे हुए मुद्दे को क्यों विपक्ष उठा रहा है? मुद्दा बोल नहीं, साथ में रहना और मानसिकता साथ का होना, दोनों में अंतर है। साथ में जरूर वो लोग थे और सब लोगों ने साथ दे करके इस हाउस में पास किया इसको। ये बात नहीं है, बात है, देखिए, भूमि सुधार कानून इस देश में 1972 में लागू हुआ। बंगाल छोड़ के कोई ऐसा प्रदेश बताइए जहां भूमि सुधार कानून 100% लागू हुआ। बिहार में इन लोग आरक्षण का सीमा बढ़ा दिए, ठीक है, जनता के हित में, जनता की भावना को सम्मान करके सब लोग जो है सम्मान किया इसका, लेकिन आज जब लागू करने का बात है तो न्यायालय का बात कह करके लोगों को गुमराह करते हैं। यदि सरकार की मंशा साफ है कि आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो सरकार ही न गई है सुप्रीम कोर्ट में अपील में। सरकार अपना अपील को विड्रॉ करके नया कानून बनावे, जैसे शराबबंदी का कानून। ये कह रहे हैं कि हम अपना पक्ष वहाँ रख रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि ये जो 65% आरक्षण जो है वो लागू हो जाए। नहीं, वो भी चाहते हैं, रख रहे हैं, लेकिन न्यायालय में फैसला है, उसमें हम लोग अभी क्या कर सकते हैं? तो रख रहे हैं यदि, तो क्या कभी बिहार सरकार की तरफ से
न्यायालय में इसको अर्जेंट मामला मानते हुए इसको कहा गया कि इसको लिस्ट में प्रायोरिटी देकर के इसको सुना जाए? ऐसा कोई इन्होंने प्रयास किया? हम लोग तो कह रहे हैं कि यदि आपका मंशा साफ है तो आप विड्रॉ करके नया एक्ट बनाइए ना। कानून कहाँ आपको मदद करता है, विरोध कर रहा है? कहाँ आपको ये कह रहा है कि आप नहीं बना सकते? विड्रॉ कर लीजिए उसको। लेकिन विड्रॉ तो ये करना नहीं चाहते हैं, लोग तो सिर्फ लटका के रखना चाहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो पास हुआ आरक्षण वो लागू हो जमीन पर। इसी बात का तो विरोध कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वक्फ बोर्ड कानून या फिर 65% आरक्षण वाला मामला, दोनों जब तक कि बीजेपी के साथ रहेंगे तब तक इस पे कोई इनका स्पष्ट नीति नहीं सामने आएगा। नीतीश जी आपको याद दिलाना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी 1991 में सांसद थे और उस समय देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के आडवाणी जी का जो रथ निकला था और सोमनाथ से अयोध्या तक जो रथ गई थी, उस समय पार्लियामेंट में हमने नीतीश कुमार का भाषण सुना तो उन्होंने कहा था कि देश के अंदर दो तरह की ताकतें, एक मंडलवादी है, एक कमंडलवादी है। हम मंडलवादी ताकतों को कमंडलवादी ताकतें चूरना चाहती है, हमको कुचलना चाहती है, इसीलिए ये लोग के खिलाफ हम लोगों को लड़ना है। आज उनका कमिटमेंट कहाँ गया? कहाँ गया उनका कमिटमेंट कि हम तो मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ न जाएंगे? तो ये तो कुर्सी कुमार है, अपने कुर्सी को सुरक्षित रखने के लिए जहाँ जाना पड़े वहाँ जाने के लिए तैयार हैं, वहाँ जाएंगे ही। इसलिए अब बिहार की जनता नीतीश कुमार से अब अपेक्षा नहीं रख रही है। लेकिन नीतीश कुमार थके हारे लाचार मुख्यमंत्री हैं। बिहार को युवा नेतृत्व चाहिए और युवा नेतृत्व वह है तेजस्वी यादव, जो कि सबका साथ सबका विकास की बात कर रहा है। लेकिन आप लोग के बीच तो भी आपसी सामंजस्य नहीं बन रहा है, कांग्रेस दूसरे धारा पे चल रही है। नहीं, कांग्रेस के लोगों का तो आज ये भी आया है, बीजेपी भी स्वागत कर रही है कि ये लोग आपस से फूटे हुए हैं, हमसे क्या लड़ेंगे। कांग्रेस के लोगों का तो आज अखबार में आपने बयान देखा होगा, कहा कि यूपीए के साथ हम लोग हैं, हम लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी जी का घोषणा क्यों नहीं कर रहे मुख्यमंत्री के सवाल? ऐसा कुछ नहीं है, तेजस्वी जी महागठबंधन के नेता हैं, वो कह रहे हैं बाद में चुना जाएगा। नहीं, उनके देखिए ये सब बातें को अधिकृत व्यक्ति करे तब माना जाएगा। ऐसे ही कोई चीज को बेवजह का तूल देने से कोई मतलब नहीं है। पूरा बिहार जानता है कि यूपीए का मतलब बिहार में तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव को माइनस करके बिहार में कोई चाहेंगे कि किसी दूसरे व्यक्ति को ले आए तो क्या बिहार की जनता एक्सेप्ट कर लेगी? नहीं करेगी। इसीलिए यूपीए के स्थापित नेता हैं तेजस्वी जी। और ये सब लोग, जो कुछ लोग मीडिया के लोग ये हैं जो बेवजह का इस मुद्दे को प्रचारित करते हैं। कांग्रेस के लोग जब साथ लड़ने के लिए तैयार हैं तो आप जानते हैं ना बिहार में क्या हालात है। बिहार में बिना राजद के सहयोग लिए हुए यूपीए गठबंधन चलेगा क्या? तो हमारा दल बड़ा है तो किसका मुख्यमंत्री होगा? मुख्यमंत्री हमारा होगा। तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। आरजेडी के विधायक थे। आपको चर्चा कैसा लगा? अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।